जय हिंद मेरे दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी टेक्निशियल एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिस भी स्टूडेंट का पेपर दोस्तों आरआरबी टेक्निशियल का 6, 9, 10 और 13 मार्च को है दोस्तों, उनके लिए रामबाण क्लास है ये। ठीक है, पूरा पेपर ऐसा ही आएगा दोस्तों टेक्निशियल का। जिसने भी ये वीडियो देख ली दोस्तों तो उनके लिए एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पूरी क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आज पहला एक्सपेक्टेड पेपर है ये। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है, बताइए कमेंट बॉक्स में। बताएंगे दोस्तों क्या आंसर होने वाला है। अगर आप दोस्त आयोडीन टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो पूरा पेपर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। देखो मैंने आपको ग्रुप डी में भी पढ़ाया था, एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। एएलपी के लिए भी पढ़ाया, उसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। अब ये टेक्निशियल का एग्जाम दोस्तों आपके 6 तारीख से स्टार्ट है। आप ये क्लास लेकर देखना और एग्जाम में आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है इस क्लास से। ठीक है, तो पूरा सेशन शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करें बिना स्किप किए। फलों और बीजों में निम्न में से किस पादप हार्मोन में उच्च सांद्रता होती है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन या एब्सिसिक अम्ल। ग्रुप डी वाले स्टूडेंट भी इस क्लास को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, साइटोकिनिन इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। तो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट उतनी ही है। ठीक है, जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की थी? फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, कनाडा ने या ऑस्ट्रेलिया ने? बताएंगे सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में। सही आंसर हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देवेंद्र झांझरिया निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? बताएंगे इसका आंसर। कुश्ती, बैडमिंटन, भाला फेंक या मुक्केबाजी? तो आप कहोगे इनका संबंध ग्रुप भाला फेंक से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, आज मैं इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन करवाऊंगा, लेटेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा जो रेलवे ने अभी रिसेंटली पूछे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे भाई, जो भी नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखो इसमें आपको 3 चीजें होती हैं दोस्तों आपके पास। एक तो कॉस्ट प्राइस जिसको आप क्रय मूल्य कहते हो, दूसरी सेलिंग प्राइस जिसको आप विक्रय मूल्य कहते हो, और तीसरी एमआरपी जिसको आप अंकित मूल्य कहते हो। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि जो अंकित मूल्य है मेरे भाई वो लागत मूल्य से 50% अधिक है। अगर मान लो लागत मूल्य 100 है, लागत मूल्य अगर मेरे भाई 100 है तो जो अंकित मूल्य है इससे 50% अधिक का मतलब ये इसका 150% है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ने क्या दिया है? अंकित मूल्य दे रखा आपको, अंकित मूल्य दे रखा है और वस्तु का आपको लागत मूल्य का मान पूछा है दोस्तों। तो अंकित मूल्य को अंकित मूल्य से कंपेयर कर लो, है ना। 1500 का 150 का मान दे रखा है 1500 रुपए, 150 का मान दे रखा 1500 रुपए। कितने गुना? 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, ये इसका 10 गुना दिख रहा है। कितने गुना दिख रहा है? ये इसका 10 गुना दिख रहा है। आपको क्या पूछा? लागत मूल्य। तो आपको 10 का भी 10 गुना कर लेना। 100 का 10 गुना करोगे, 100 का 10 गुना करोगे मेरे भाई तो 1000 रुपए आ जाएंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है? मुकुलन, द्विखंडन, पुनर्जनन या बहुखंडन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे इसका आंसर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा बहुखंडन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? देखो साइंस का वेटेज ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये आपका सिलेबस था। सही जवाब क्या आएगा दोस्तों बताइए। आपको पूछा दोस्तों डीपीएसपी, डीपीएसपी हमने आयरलैंड के संविधान से लिए, ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताएंगे इसका आंसर। सुश्री प्रिया शर्मा, श्री राजेश वर्मा, डॉक्टर अजय कुमार या डॉक्टर अनिल कुमार? सही जवाब डॉक्टर अजय कुमार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो दोस्तों पेपर आपका टेक्निशियल का ऐसे ही आएगा दोस्तों, है ना। पूरा पेपर ऐसे ही देखने को मिलने वाला है, तो एक भी क्वेश्चन आज की क्लास का मिस मत करना दोस्तों। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन के आंसर तो कमेंट बॉक्स में किया करो मेरे भाई। 2025 में आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म लापता लेडीज के निदेशक कौन है? मतलब डायरेक्टर का नाम पूछ रहा है। कीनन राव, करण जौहर, यश चोपड़ा या फरहान अख्तर? सही जवाब हो जाएगा कीनन राव, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
मध्यांश में, मेरु रज्जु में, अनुमास्तिक में या अग्र मस्तिष्क में? क्या होगा इसका सही जवाब? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। सही जवाब हो जाएगा मेरु रज्जु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, बिरचो ने या परकिंजे ने? तो ये शब्द जुड़ा था, मतलब गढ़ा था दोस्तों परकिंजे ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अब पेशेंस बनाए रखना दोस्तों। आपने छोटी छोटी क्लास में दोस्तों एक चैप्टर पढ़ा होगा घात और घातांक, मतलब कि एक्सपोनेंट एंड पावर। वहां पर वो अगर आपने अच्छे से क्लियर किया था तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है भाई। जब आपको पता है जब आधार समान हो तो घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। किस केस में? जब गुणा का कंडीशन बन रहा हो। तो यहां पर गुणा की कंडीशन ही बन रही है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? 256 लिखना है और 256 में आपको इन घातों को जोड़ लेना है। 0.16 प्लस 0.09, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा, 0.25, ठीक है। तो आप ये कहोगे गुरु 256 और इसकी घात 0.25, ठीक है। अगर आप दोस्तों इस पॉइंट को हटाओगे नीचे क्या बनेगा? 100 बनेगा। क्या बनेगा? 100 बनेगा। और आप कहोगे गुरु 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो अब आप ये कहोगे 256 किसकी घात है दोस्तों? 256 किसकी घात है बताइए? 256 4 की घात 4 होती है, 4 की घात 4 होती है। और बाहर क्या बन रहा है? 1/4। अब जैसे ब्रैकेट ओपन होगा दोस्तों, तो ये कुछ अब ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब आप ये कहोगे गुरु 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 की घात 1, और 4 की घात 1 का मतलब 4 होता है। तो ये वैल्यू आपको ऐसे सॉल्व करनी है दोस्तों, ठीक है। अगर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए अपना कमेंट बता सकते हैं, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, कंटेंट बहुत मेहनत करके बनाया मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे जितने भी नए विजिट कर रहे हैं और जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो मेरे भाई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आगे आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है ये चैनल, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी की सह अध्यक्षता में तीसरा एआई शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर शुरू किया गया है? चीन, फ्रांस, जर्मनी या भारत? तो सही जवाब हो जाएगा इसकी शुरुआत की गई है फ्रांस में। अगला प्रश्न, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण, डिजिटल क्रांति, सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी। तो बिल्कुल डी वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, स्कोर जरूर चेक करना कितना आपने किया है दोस्तों। प्लीज आप सभी से देखते हैं कितने स्टूडेंट आज क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में करते हैं। भाई लगना चाहिए कि हम टेक्निशियल का एग्जाम देने जा रहे हैं। कमेंट में भाई खलबली मचनी चाहिए भाई। हर एक क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में होने चाहिए। मेरे सभी वीरों से रिक्वेस्ट है, चाहे वो मेरे ग्रुप डी वाले हो, चाहे वो मेरे एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे मेरे ये टेक्निशियल वाले स्टूडेंट्स हो, ठीक है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? सूरत, चेन्नई, हैदराबाद या नई दिल्ली? तो ये किया गया दोस्तों भारत के हैदराबाद शहर में दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? पहला ऑप्शन आशा भोसले, दूसरा ऑप्शन अमिताभ बच्चन, तीसरा ऑप्शन गंजिका रघुपति भट्ट, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? तो सही जवाब हो जाएगा गुरु गंजिका रघुपति भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हाल में किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र वत्स को, प्रवीर रंजन को, गुरबीर पाल सिंह को या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल में किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान को, अजय सेठ को, निधि तिवारी को या अजीत कुमार डोभाल साहब? दोस्तों ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। निधि तिवारी दोस्तों प्रधानमंत्री की निजी सचिव हैं, ठीक है। अजय सेठ या अनिल चौहान? बताइए। तो इन्हीं दोनों में से आपका आंसर है, तो बिल्कुल जनरल अनिल चौहान है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, देखो आपको इसकी पीडीएफ वगैरह सब मिलेगी दोस्तों। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन दे रखा है दोस्तों, ठीक है। वहां से जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और लग जाइए रिवीजन में। भारत और किस देश के बीच गरुड़ 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? बताएंगे दोस्तों। देखो आज एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 1 है, संभावित पेपर नंबर 1 है दोस्तों, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये क्लास डेली कंटिन्यू चले एग्जाम तक, तो आप इस पर अच्छा वॉच टाइम दीजिए दोस्तों। कंटिन्यू क्लास देखिए बिना स्किप किए, ठीक है। मैं आपके लिए कंटिन्यू क्लास रखूंगा ये वाली, ठीक है। देखो काफी स्टूडेंट का दोस्तों सिलेक्शन भी हुआ है दोस्तों, जो भी मैंने मॉडल पेपर पढ़ाए हैं ना, तो मेरे चैनल के मॉडल पेपर ज्यादा वो हैं,
प्रसिद्ध, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आते ही हमेशा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि मैं जो मॉडल पेपर बनाता हूँ वो 1 नंबर अप लेवल लेके ही बनाता हूँ, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को एग्जाम में दिक्कत ना हो। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा बताइए। आपको गरुड़ अभ्यास बोला, ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है, ठीक है। तो क्लास आप डेली अटेंड करोगे तभी बेनिफिट मिलेगा। अभी तो देखो इसके जो 7 बजे मैंने ये क्लास अपलोड करी, इसकी जगह ग्रुप डी की क्लास आ रही थी दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैंने ग्रुप डी की क्लास को दोस्तों 7-8 दिन होल्ड पे डाला है दोस्तों, ठीक है, लेकिन ग्रुप डी वाले स्टूडेंट भी इस क्लास को देखेंगे। 8 बजे तो आपको एनटीपीसी की क्लास आई थी, ये ग्रेजुएशन प्लस अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल वाली। भारत और किस देश के बीच कोंकण 25 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है बताइए दोस्तों। देखो मैं आपके लिए दोस्तों मेहनत तैयार पूरी तरह से कर रहा हूं, एक भी दिन क्लास मिस नहीं करूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है डेली क्लास अटेंड करो। सही जवाब क्या होगा, तो ये हुआ दोस्तों ब्रिटेन के मध्य दोस्तों, ठीक है। भारत और ब्रिटेन के मध्य कोंकण 25 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया। मुंबई, चेन्नई, लखनऊ या नई दिल्ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है बताइए दोस्तों। क्या आप लोग भी नई दिल्ली टिक कर रहे हो भाई, नई दिल्ली टिक कर रहे हो, जो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है, नई दिल्ली कर रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब। उद्घाटन किया किसने, पीएम मोदी जी ने, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनका उसका उद्घाटन किया है। हाल में ही विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन सा देश करेगा भाई, तो इस बार करेगा दोस्तों हमारा भारत, प्यारा सा भारत। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, पुष्पक ड्रोन प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन का नेतृत्व करने के लिए हाल में किस संस्थान को नियुक्त किया गया है बताएंगे आप लोग। आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। क्या आंसर होगा इसका, तो आईआईटी कानपुर अगर आप लोग टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 24, चर्चा में रही द ग्रेट सेक्शंस हैक नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास या संजय मल्होत्रा। देखो दोस्तों ये अभी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आरबीआई के 26वें गवर्नर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ये कौन है मेरे भाई, आरबीआई के 26वें गवर्नर है। याद कर लेना, एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप लोग टिक कर सकते हैं कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। इन्होंने किसकी जगह ली है, शक्तिकांत दास की, जो आरबीआई के 25वें गवर्नर थे मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीजें आपको फिलहाल ध्यान में रखना है। फिलहाल आप मुझे इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, उर्जित पटेल होगा, बताइए क्या होगा, बताइए यही होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल यही है भाई गुरु, यही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, मोदी जी का नीति शास्त्र नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। शिवानी पाठक, राजवीर मेहता, अनुपम खेर या आदित्य सी अग्रवाल। बताएंगे सही आंसर। तो जितने भी आदित्य सी अग्रवाल टिक करें ऑप्शन नंबर डी, उनका जवाब पूरी तरह से सही है। चर्चा में रही इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। देखो ये जो करंट अफेयर वाली किताबें हैं एग्जाम में पूछेगा, करंट की चीजें, ठीक है, आपको एग्जाम में पूछेगा। रोहित तिवारी, अंकिता शेट्टी, श्रीनाथ राघवन या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा। इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, श्रीनाथ राघवन। अगला प्रश्न ये बताइए 27 वाला, भारतीय अर्थव्यवस्था नामात्र सकल घरेलू उत्पाद के मामले में विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। पहली, तीसरी, पांचवी या दूसरी, तो ये बन गई है तीसरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2025 के दौरान भारत के सेवा निर्यात में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। 8.2%, 15%, 10.2% या 12.8%। सही जवाब आएगा 12.8%, ऑप्शन नंबर डी। ये बताइए, आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप रिसर्च सेंटर ने किस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा या कृषि संबंध क्षेत्र। बताएंगे आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा इसका बताइए। बताइए दोस्तों, एक दो बार ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है दोस्तों, ग्रुप डी की क्लास में भी करवाया हुआ, एनटीपीसी की क्लास में भी करवाया ये वाला क्वेश्चन, तो प्लीज होमवर्क में दीजिएगा मुझे इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का होमवर्क में दीजिएगा। ये बताइए, महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए वार्षिक आय सीमा क्या है। शानदार है, 5 लाख रुपए से कम, 1 लाख रुपए से कम, 2.5 लाख रुपए से कम या कोई सीमा नहीं है। तो आंसर आएगा 2.5 लाख रुपए से कम। प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है। बेहतरीन क्वेश्चन है। ठोस, जल, कांच या निर्वात। बताइए इसका आंसर।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, रेलवे में भी हो चाहे एसएससी में हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रकाश की चाल किस माध्यम में अधिक होती है, बताएंगे आंसर। देखो डी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही हैं, बाकी जो भी ए बी सी टिक करे उनका गलत है। ये बताइए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। 5 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो भाई। कितनी बार पूछा गया, आई डोंट हैव एनी आइडिया इस क्वेश्चन के लिए, कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार। सही जवाब हमेशा ये आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा कौन सा होगा, आभासी और सीधा होगा दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, शानदार क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में और पाइप बी उस टैंक को 40 मिनट में भर सकते हैं, दोनों ही भरने का काम कर रहे हैं। ए और बी दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को करने का मैंने एक रामबाण तरीका क्या बताया था। आप कहोगे गुरुजी आपने कहा था गुणा बट्टे योग, इतना करना है और हमारा आंसर हमारे कदमों में है, ठीक है। इतना ही तो बताया था मैंने। तो देखो 80 गुणा में 40 और इन दोनों का जोड़ 120, 80 और 40 कितना हो गया, 120 हो गया। एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 8 चौके 32, 320। 320 में मुझे 12 का भाग देना है, 320 में 12 का भाग देना है। अगर कुछ कट रहा है तो काट लो। 4 32, 80 बार जाएगा और 4 की टेबल से 3 बार जाएगा। अब इसको मैं भाग करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 छंग 18, 26 सही 2/3%। क्या आंसर है, 26 सही 2/3%। 26 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर सी। बताइए किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, यहां पर 4 की जगह 7 कर लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको ये श्रृंखला दी गई है और आप इस श्रृंखला में पूछा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर कितने का अंतर देखने को मिल रहा है, 12 में से 7 घटाओ 5 का अंतर बचेगा, 9 में से 5 घटाओ 4 का अंतर, यानी यहाँ पे -45 देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देख लो कितने का देखने को मिल रहा है गैप, यहाँ 72 है और वहाँ 107 है, यानी कि 28 इधर, 28 में 7 और जोड़ लो तो 35, यानी यहाँ -35 का अंतर देखने को मिल रहा है, यहाँ 72 है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कितने का देखने को मिल रहा है, 12 में से 7 घटाओगे 5 आएगा और 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, यानी -25 का, ठीक है। तो देखो 45, 25, 45, 35, 25, अब अगला नंबर क्या आएगा, अब अगला नंबर क्या आएगा मेरे भाई, तो अगला नंबर आएगा कितना, 25 के बाद आएगा -15, ठीक है, 10 माइनस किया। तो अब 47 में से आप ये घटा लो, देखो सीरीज जुड़ रही है ना, 47 में से ये है ना, 47 है ना, यही है ना। तो अब इसमें से 47 में से आप 15 माइनस कर लो, कितना आ रहा है, एकांक 2 आ रहा और एकांक 2 इसी में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। फिर 3 में से 1 घटा लोगे, और सॉरी 4 में से 1 घटाओगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको देख पा रहे हो दोस्तों आंसर कितना आ रहा है, 32 आ रहा है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था, आई होप गाइस कि आप लोगों ने भी कर लिया होगा ये क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन बताइए, जड़त्व किस पर निर्भर करता है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान या आयतन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान, मतलब कि वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। समझ में आ गया, वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जो जड़त्व होगा उतना ही अधिक होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा या ठोस। क्या आंसर होगा इसका, बताइए दोस्तों। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा गैसीय अवस्था। जो गैस की अवस्था होती है ना दोस्तों, अरे ये क्या हो गया भाई, पेन भाई, पेन कहाँ गया भाई, पेन तुम कहाँ चले जाते हो, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो गैसीय अवस्था आपको टिक करना है, बी वाला ऑप्शन, मैं ऑप्शन सी बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे बी वाला करेक्ट करेंगे, ठीक। टिक क्या कर रहा हूँ, बोल कह रहा हूँ, माफी चाहूंगा इसके लिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, ये शानदार क्वेश्चन है भाई, लग रहा है थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है क्योंकि पॉइंट वाला का खेल है। देखो अंकित मूल्य देखा 2850 रुपए, आपको छूट दी है 21 की, आपको विक्रम मूल्य पूछ रहा है। कहोगे गुरु, आप ये कहोगे गुरु ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। भाई आसान तो क्वेश्चन सभी को दिख रहा है लेकिन कैलकुलेटिव है भाई। 21% की छूट, यानी 100 रुपए का सामान था, 21 की छूट दी है, यानी कितने में गया ये 79 पर। अब आ गई भाई कैलकुलेशन, आ गई ना कैलकुलेशन, आ गई ना कैलकुलेशन। क्या कर लोगे, खाली 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा पाओगे, 5 की टेबल से काट लोगे, 5 चौके 20, 55 25 कर लोगे, ज़्यादा ज़्यादा क्या कर लोगे, 55 25, 3 बचेगा और 5 7 35 कर लोगे, ठीक है। और 5 की टेबल से 2 बार काट लोगे। अगर आप देखोगे दोस्तों, देखो आप इसको एक काम करो, बेस्ट जीरो रहेगा दोस्तों, एक ही जीरो उड़ाओ, जीरो से जीरो एक ही उड़ाओ। अगर आप देखो 69 69 का
देखो यहाँ पे 69 का 5 गुना करोगे यानी 9×5 = 45 और 5 आएगा और नीचे देखो 10 दे रखा है यानी 0.5 आएगा। ठीक है 0.5 तो सभी में दिख रहा है। आगे आप देखोगे तो 69 का ये कितना गुना 8 गुना करके देखो 69 का 5 गुना 7×5 = 35 और 9×5 = 35 35 40 40 70 970 का 0 करी 7 69 का 8 गुना 7 और 851 की 1। मुझे लग रहा है दोस्तों ये वाला आंसर दिख रहा है मुझे। डी वाला ऑप्शन कंफर्म है, डी वाला ऑप्शन आएगा, डी वाला ऑप्शन आएगा दोस्तों इसमें। ठीक है अगला क्वेश्चन 38 बताइए क्वेश्चन। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या प्राप्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या प्राप्त होता है। बताइए इसका आंसर, कई बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो जो भी Zn और CO दोनों टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है भाई। Zn और CO इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीवों में कौन सी प्रक्रिया नए जीवन का निर्माण करती है। खंडन, विखंडन, निषेचन या पुनर्जन। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक कोशिकीय जीवों में कौन सी प्रक्रिया नए जीवन का निर्माण करती है। बताइए इसका आंसर। क्या आप लोग ए ऑप्शन टिक कर रहे हो भाई, ए ऑप्शन टिक कर रहे हो क्या आप लोग, क्या आप लोग विखंडन टिक कर रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 40 आपकी स्क्रीन पर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, डबल स्टार पहले से लगा लो। अब क्वेश्चन को पढ़ो। उत्तल दर्पण पर परावर्तक सतह कहां पर होती है। वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से दूर या वक्रता केंद्र की ओर या दर्पण के दोनों ओर। यह क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया रेलवे में दोस्तों, फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, ये दर्पण वाला। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह कहां पर होती है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों यहां पर बाहर या बाहर की ओर वक्र केंद्र की मतलब बाहर की ओर टिक कर रहे हैं, बाहर या ऊपरी जो नहीं होता है दोस्तों वक्रता की ओर जैसे आप कहते हो, ठीक है बाहर से दूर नहीं होता, वक्रता केंद्र की से दूर, ये वाला ऑप्शन बी वाला है बिल्कुल। ठीक है वक्रता केंद्र से दूर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण में जो परावर्तक सतह कहां पर होती है, वक्रता केंद्र से दूर होती है, ध्यान रखना। ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 41 बताएंगे आप लोग। निम्न में से कौन सी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। सोना, तांबा, चांदी, जस्ता। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे। तांबा इसका सही जवाब है। ठीक है ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। और भी है क्या, चलो अंतिम प्रश्न है ये। यदि एक निश्चित कूट भाषा में स्टॉर्मी को ABFIDG के रूप में लिखा जाता है, लोटस को उसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे। पहले आप इसका कोड पता करो। एस आता 19 नंबर पर, ए आता 1 पर। यहां पर क्या गैप दिख रहा है कुछ, आपको लोटस का पूछा है कोड। एक काम करते हैं, इसमें बहुत ही शानदार लॉजिक लग रहा है मुझे लग रहा है। चलो एक बार STORM और Y। ठीक है अब ध्यान से समझना, लॉजिक समझने की कोशिश करना। एस आता 19 नंबर पर, इन दोनों को जोड़ो कितना होगा 10, और 10 में क्या इन दोनों को वापस जोड़ो कितना आएगा 1, और 1 पे क्या छुपा हुआ, ए छुपा हुआ। शानदार लॉजिक लगा रखा है इसमें, बहुत ही शानदार, दिमाग को हिलाने वाला लॉजिक है। टी आता है 20 पर, ठीक है और इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 2, और 2 पर क्या आता है बी आता है। मतलब आपको लॉजिक पता चल चुका है। ठीक है अब आप इसमें लोटस में ये लगाएंगे, लोटस में एल आता है, एल आता है दोस्तों, मैं अगले पेज पर लगा देता हूँ। ठीक है यहाँ पर लिख देता हूँ LOTUS। लॉजिक तो पता चल ही चुका, आप लगा लो। देखो लोटस आता है 12 पर, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 3, और 3 पर क्या आता है सी। तो हमारा आंसर सी से स्टार्ट होगा, सी से आंसर स्टार्ट होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या, बताइए क्या हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी गुरु। ठीक है तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है अब आगे और भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। देखो ये आता है 15 पर, इन दोनों को जोड़ लो कितना आएगा 6, और 6 पे क्या आता है एफ आता है, तो सी एफ से स्टार्ट होगा। देखो एफ दे रखा है। ठीक है तो आप ऐसे कर लोगे जल्दी हो जाएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। WPL 2025 संस्करण तीसरा था। ऑरेंज कैप मिली है नेट साइबर ब्रांड को, ठीक है जो मुंबई इंडियंस से खेलती हैं। पर्पल कैप मिली है अमेलिया केयर को। अभी जो सीजन 4 है ना वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीती है दोस्तों। ठीक है स्मृति मांधाना की टीम 2025 में मुंबई इंडियंस जीती थी, उसी का मैं आपको करवा रहा हूँ। 18वां संस्करण हुआ ये। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को मिली। ये दोस्तों IPL का, ये मतलब 2025 में जो IPL हुआ था उनका है, और ये जो अभी मैंने आपको बताया ये WPL का दोस्तों। ठीक है तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ऑरेंज कैप वगैरह ये सब आप ध्यान रखना ना, याद कर लेना एग्जाम के लिए। ठीक है फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए वीडियो कैसी लगी। मेरे भाई सभी से रिक्वेस्ट है एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, और ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि हर स्टूडेंट को पता चल जाए कि टेक्निशियल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों 7 बजे डेली, और 8 बजे आपको NTPC की क्लास देखने को मिलेगी। मेरे भाई चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोगों को। ठीक है
कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कल मिलेंगे एक और एक्सपेक्टेड पेपर के साथ। जय हिंद।